हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वप्निल लेके स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वीआर आईएसओ में। और दोस्तों, IATF 16949 2016 की सीरीज में आज हम एक नया टॉपिक या एक नया सिस्टम, एक नई चीज इसमें शुरू करने जा रहे हैं और वो है डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स के बारे में। या दोस्तों, आप सभी लोग ये जानते होंगे कि IATF में कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स की बातें कही गई हैं। मतलब IATF ने कुछ प्रोसीजर्स मैंडेटरी बनाने के लिए कहा है, जो कि आपको जब बनाना मस्ट है, जो कि आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। इन प्रोसीजर्स के बारे में IATF ने कहा है, ये तकरीबन 21-22 के करीब ये प्रोसीजर्स हैं और इनके बारे में हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है जिसमें हमने वो सभी प्रोसीजर्स बताई हैं कि कौन कौन सी प्रोसीजर्स हैं। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम उन प्रोसीजर्स को, वो जो मैंडेटरी प्रोसीजर्स है, उनमें से एक एक प्रोसीजर्स को हम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि किस क्लॉज में किस प्रोसीजर के बारे में कहा गया है और उसमें आपको बेसिकली क्या क्या चीज़ें अपनी प्रोसीजर को बनाते समय ध्यान में रखना है और उनको उस प्रोसीजर में आपको शामिल करना है। तो उसी कड़ी में, उसी सीरीज में आज सबसे पहले हम जिस प्रोसीजर को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लॉज 4.4.1.2 में बताई गई प्रोडक्ट सेफ्टी। जी हाँ, ये क्लॉज कहता है कि आपको प्रोडक्ट सेफ्टी को लेकर एक प्रोसीजर बनानी है। तो देखिए, ये प्रोसीजर जब आप बनाएंगे तो आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और किस तरह से आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। ठीक, हम आपको वो कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करेंगे जिसकी हेल्प से आप ये प्रोडक्ट सेफ्टी की प्रोसीजर बना सकते हैं और बिल्कुल उस चीज़ को भी आप फॉलो कर सकते हैं जो कि इस स्टैंडर्ड में, इस क्लॉज में बताया गया है। तो देखिए, बात करते हैं प्रोडक्ट सेफ्टी की। बात को समझिए। देखिए, जब भी बात होगी प्रोडक्ट सेफ्टी की तो इसका मतलब यह है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका आपको उसकी सेफ्टी का मैनेजमेंट यहां आपको करना है। तो यहां पे बेसिकली जो वर्ड यूज हुआ है वो यूज हुआ है मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्ट सेफ्टी। इसको लेकर आपको प्रोसीजर बनानी है, मतलब प्रोडक्ट सेफ्टी को आप कैसे मैनेज करेंगे। ठीक, यहां पे ये बात कही है कि प्रोडक्ट सेफ्टी को आप कैसे मैनेज करेंगे, इस चीज की आपको एक प्रोसीजर बनानी है। तो समझिए, सीधी सी बात है, प्रोडक्ट सेफ्टी का यहां मतलब क्या है। देखिए, मतलब जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो सेफ हो। ठीक, वो सेफ हो, वो सेफ रहे, प्रोडक्ट सेफ रहे और साथ ही साथ ये प्रोडक्ट इस हिसाब से भी सेफ रहे कि जो इसको यूज करने वाला है, चाहे वो कस्टमर हो, ठीक है, या एंड यूजर हो, जो इसको यूज करेंगे, जिनके पास ये प्रोडक्ट आपका पहुंचेगा, उनके लिए भी ये सेफ हो। मतलब आप जानते हैं, ऑटोमोबाइल की बात हो रही है, आप हो सकता है कोई एक सब पार्ट बना रहे हो जो जाकर आखिर में गाड़ी में असेंबल हो, और जब उस गाड़ी का इस्तेमाल कोई कर रहा है, ड्राइवर, कोई एंड यूजर कर रहा है, तो उसकी भी सेफ्टी इंश्योर हो। इस चीज का ध्यान रखते हुए आपको यह प्रोसीजर बनानी है। और कस्टमर कौन हो सकता है, आपने प्रोडक्ट बनाया, आपने पार्ट बनाया, आपने नेक्स्ट उसको जिसके पास भी भेजा, चाहे वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली नेक्स्ट प्रोसेस हो या आपका जो इमीडिएट कस्टमर है वो हो। एंड यूजर यहां नहीं है, एंड यूजर की बात नहीं हो रही, जो कस्टमर है उसके पास वो जा रहा है जिसका काम आप ले रहे हैं। ठीक है, एज अ सप्लायर अगर आप काम कर रहे हैं तो जिसको भी आप वो अपना प्रोडक्ट दे रहे हैं तो उसके लिए भी वो सेफ हो। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, मतलब प्रोडक्ट की सेफ्टी हो, प्रोडक्ट भी सेफ रहे और प्रोडक्ट को जो लोग यूज करने वाले हैं उनकी भी सेफ्टी इंश्योर हो। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको ये प्रोसीजर बनानी है। बेसिक चीज जो उसने कही है वो ये है, मतलब प्रोडक्ट की सेफ्टी और प्रोडक्ट को यूज करने वाले लोगों की सेफ्टी इंश्योर हो, उसका आप कैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं, ये चीज आपको अपनी प्रोसेस में, अपनी प्रोसीजर में डालना है। अब यहां पे एक बात समझिए, प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए आपको दो जगह पे फोकस करना चाहिए। प्रोडक्ट सेफ कब होगा, जब आप दो जगहों पर फोकस करें। पहला, प्रोडक्ट का डिजाइन। जब प्रोडक्ट का आप डिजाइन तैयार कर रहे हैं या जो आप प्रोडक्ट की डिजाइन बना रहे हैं, ठीक है, वहां पे आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि कहां कहां पे ऐसी चीजें आ सकती हैं जिनकी वजह से प्रोडक्ट की सेफ्टी का कंसर्न हो सकता है, प्रोडक्ट की सेफ्टी वहां पे
सोचने लायक हो सकती है। ठीक है, तो एक तो डिजाइन वाला एरिया हुआ, और दूसरा प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब जो आप प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं उसको बनाने के लिए जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आप करने वाले हैं, उस प्रोसेस में आपको ध्यान रखना होगा कि किस किस तरह की सेफ्टी को आपको इंश्योर करने की जरूरत होती है। देखिए, आपको मान लीजिए आप प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे हैं और उसमें प्रेशर की रिक्वायरमेंट है, आपको उसमें प्रेशर देना है। अब मान लीजिए आपको सिर्फ 50 पास्कल प्रेशर उसमें देना है। अगर इससे ज्यादा हो गया, सपोज वो 70 पास्कल हो गया, तो हो सकता है कि आगे जाकर जब वो यूज हो कहीं पर तो वो ब्लास्ट हो जाए, तो उसकी सेफ्टी आपको दिक्कत दे जाएगी। आप सेफ्टी का कंसर्न वहां आ सकता है, प्रोडक्ट की सेफ्टी वहां पे संदिग्ध हो जाएगी, एक तरह से डाउटफुल हो जाएगी। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रही है तो वहां पर किस तरह से आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है। और इसी तरह जब प्रोडक्ट की डिजाइन आप तैयार कर रहे हैं, अगर डिजाइन डेवलपमेंट आपके इसमें है तब भी, और अगर नहीं भी है तब भी, ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा, आपको थोड़ा सोचना होगा इस बारे में कि वहां पर आपको किस तरह से प्रोडक्ट की सेफ्टी का कंसर्न आ सकता है। एक उसका सोचने वाला पॉइंट कहीं आ सकता है, कोई कैरेक्टरिस्टिक ऐसी हो सकती है जहां पे कि आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत है, जहां पे कि प्रोडक्ट की सेफ्टी इंश्योर होती हो। तो आपको पहली और जो चीज है मेन वो ये है कि आपको देखना होगा कि प्रोडक्ट की डिजाइन जब आप तैयार कर रहे हैं तब सेफ्टी का कंसर्न आपको ध्यान रखना है, और जब जहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगी वहां पर आपको सेफ्टी का कंसर्न जो हो उसको ध्यान में रखना है। तो जब अगर आप इन दो जगहों पर फोकस कर लेंगे, इन दो जगह की चीजों को अगर आपने ठीक से समझ लिया, तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट जो है वो सेफ बनेगा, आप प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हैं प्रोडक्ट सेफ्टी का। तो आपको जब भी आप इस प्रोसीजर को बनाने जाए तो आपको इन दो जगहों के ऊपर ध्यान रखते हुए सोचना होगा कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कहां पर ऐसे पॉइंट आ सकते हैं जिसकी वजह से कि उसकी सेफ्टी का कंसर्न आ सकता है, जहां पे कि वो प्रोडक्ट की सेफ्टी आपको सोचने की जरूरत महसूस होती है, वो आपको ध्यान रखना है। इसी तरह डिजाइन का भी आपको ध्यान रखना है। जब आप डिजाइन तैयार कर रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, कौन सी ऐसी जगह हो सकती है, कहां पर आपको ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट की सेफ्टी यहां पर कंसर्न, प्रोडक्ट की सेफ्टी का कंसर्न आ रहा है या आ सकता है। ठीक, तो ये एक चीज यहां पर आपको सोचने वाली है, ध्यान रखना है। ओके, इसके बाद देखिए आप सिंपल सा एक लॉजिक लगाइए। कोई भी सेफ्टी का कंसर्न जब होता है, कोई भी सेफ्टी की जब बात होती है, चाहे प्रोडक्ट सेफ्टी हो, ठीक है, वहां पर कहीं ना कहीं जो भी आपकी लीगल बॉडीज होती है, आपकी कंट्री की, आपकी स्टेट की, है ना, जो भी लीगल अथॉरिटीज या जो लीगल बॉडीज होती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट वहां पे ऑलरेडी मेंशन की जाती है। वो लोग स्टैट्यूटरी या रेगुलेटरी बॉडीज जो होती हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट आपको बता देती है, मतलब कहीं ना कहीं वो मेंशन उसको करके रखती हैं कि आप अगर ये प्रोडक्ट बना रहे हैं तो इसमें ये लीगल रिक्वायरमेंट है। ठीक, तो आपको उस तरह की लीगल रिक्वायरमेंट का ध्यान रखना होगा। तो आपकी जो प्रोसीजर जब आप बनाएं तो इस चीज को आप ध्यान रखें कि उससे प्रोडक्ट की सेफ्टी से जुड़ी हुई कोई लीगल रिक्वायरमेंट है वो आपको उसमें मेंशन करना होगी। दूसरा, जब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसकी प्रोसेस करते हैं या आप डिजाइन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कस्टमर की उसमें रिक्वायरमेंट मेंशन होती है, कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जिसे हम कहते हैं। आपको उस कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट का भी यहां पर ध्यान रखना है कि क्या कस्टमर ने आपको कोई ऐसी रिक्वायरमेंट बताई है जो सेफ्टी से जुड़ी हुई है, जिसको लेकर कस्टमर ने आपसे कहा है कि आप ये जब आप काम करने जाए तो इस समय ध्यान रखिएगा कि प्रोडक्ट सेफ्टी के लिए ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसको आप ध्यान जरूर रखिएगा। तो ये चीज आपकी प्रोसीजर में आनी चाहिए। इसके बाद जैसे हमने बात करी, डिजाइन की बात हमने करी थी, तो डिजाइन की जब भी बात होती है तो डिजाइन में हम बात करते हैं हमेशा एफएमईए की। ठीक, और ये कौन सा एफएमईए है? डिजाइन का, यानी डीएफएमईए। तो डीएफएमईए जब भी होगा तो इसको आपको एक तरह से अप्रूवल करवाना होगा। अगर आप इसको अप्रूव कराते हैं तो आपको इसमें ध्यान रखना होगा कि सेफ्टी से जुड़े हुए क्या क्या कंसर्न थे, क्या उनको इसमें मेंशन किया गया और क्या उनका सही एनालिसिस किया गया, उसका सही रिस्क एनालिसिस किया गया। एफएमईए के बारे में आप जानते हैं, एक तरह का रिस्क एनालिसिस है। ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हैं और इसका आपको अप्रूवल लेना होगा। इसके बाद अगली जिस चीज पे आपको फोकस करना होगा, जो आपकी प्रोसीजर में आनी चाहिए, वो है कि जो भी एफएमईए है वो सिर्फ डिजाइन का ही नहीं है, प्रोसेस का भी है। मतलब प्रोसेस का एफएमईए भी आपने किया हो और उसमें भी जो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको आपने मेंशन किया हो और उनको कंट्रोल प्लान में भी आपने जगह दी हो। आपके पास कंट्रोल प्लान में भी उनके लिए
एक आपने बताया हो कि उस चीज़ को आप कैसे कंट्रोल करेंगे, और इनका भी आपको अप्रूवल वगैरह लेना होगा। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। इसके अलावा और क्या है, देखिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स करनी होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको बताना होंगी कि अगर कोई ऐसा सेफ्टी कंसर्न आता है तो आप किस तरह से और कौन लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे जो उसको लेकर इन्फॉर्म करेंगे। ठीक, इसमें टॉप मैनेजमेंट को भी आपको इंक्लूड करना हो सकता है। ठीक है, कि अगर कोई ऐसा इशू हो जाता है, जैसे हमने बात करी वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को लेकर कि 50 पास्कल का आपको प्रेशर चाहिए, 70 पास्कल का हो गया, कोई ऐसा आपको कंसर्न नजर आता है, तो उसमें आप कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इस चीज को लेकर कि जो सबको इन्फॉर्म करेगा या जहां जहां पे उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाना है उसके लिए वो काम करेगा। कस्टमर के मामले में कहां पर और कौन कस्टमर के साथ उसको लेकर कम्युनिकेशन करेगा, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको असाइन करना होंगी, इंश्योर करना होंगी। इसके अलावा जो जो लोग सेफ्टी वाली जगह पर जैसे जैसे कोई कैरेक्टरिस्टिक है और उसमें कौन लोग जुड़े हुए हैं जो उस चीज को करने वाले हैं, जब डिजाइन बन रही है तो उस पर जो स्पेसिफिक प्रोसेस हो रही है उस प्रोसेस को कौन लोग कर रहे हैं, जिन्हें यह बताना जरूरी है कि यहाँ पर सेफ्टी का कंसर्न है, और ऐसे लोगों को आपको आइडेंटिफाई करना है और उनको ट्रेनिंग देना है। मतलब यहाँ पर ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफाई होगी और उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि देखिए साहब ये प्रोसेस आप कर रहे हैं, यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है और ये प्रोडक्ट सेफ्टी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ठीक, तो आपको ट्रेनिंग देना होगी, ट्रेनिंग आइडेंटिफाई करना होगी और उन लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा जो कि सेफ्टी से जुड़े हुए आपके जहां पर भी ऐसे पॉइंट्स हैं वहां पर उन लोगों को ट्रेनिंग सेफ्टी की प्रोडक्ट सेफ्टी को लेकर आपको देना होगी। ठीक है, इसके बाद अब क्या होता है कि कभी कभी आप आउटसोर्सिंग भी करवाते हैं प्रोसेस की। कस्टमर ने आपको प्रोडक्ट दिया, आपने 2-4 प्रोसेस करी, हो सकता है एक आध प्रोसेस आप बाहर से करवाए। अब कस्टमर ने आपको तो सब बता दिया, आपको पता है कि क्या लीगल रिक्वायरमेंट है सेफ्टी से जुड़ी, कस्टमर की क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है सेफ्टी से जुड़ी हुई, आपको सब पता है। लेकिन जो बंदा है जिससे आप काम करवा रहे हैं, जो आउटसोर्सिंग आप करवा रहे हैं, उस प्रोसेस वाले को क्या इसके बारे में पता है? उसको हो सकता है ना पता हो, तो आपको उससे भी इन्फॉर्म करना होगा, उसे भी बताना होगा, उसको भी ये कहना होगा कि साहब जब भी आप इस चीज को करो तो ध्यान रखना इसमें ये सेफ्टी कंसर्न है। ठीक है, तो आउटसोर्सिंग करते समय भी सेफ्टी कंसर्न उस पर्सन को आपको बताने होंगे। इसके बाद अगर किसी तरह का कोई चेंज होता है प्रोडक्ट में या प्रोसेस में, ठीक, तो उससे जुड़े हुए सभी लोगों को उसके चेंज के बारे में बताना है और उसमें क्या सेफ्टी का मुद्दा इंक्लूड है, क्या कोई सेफ्टी कंसर्न उसमें आ रहा है, प्रोडक्ट सेफ्टी का कोई मुद्दा नजर आ रहा है, तो पहले उसको लेकर अप्रूवल लेंगे आप अथॉरिटी से, जो भी अथॉरिटी है उससे अप्रूवल लेंगे और फिर उसके बाद उस चेंज को इंप्लीमेंट करेंगे। तो चेंज होने पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि पहले अप्रूवल और उसके बाद फिर इंप्लीमेंटेशन। और ये अप्रूवल किस पर्पज से लेना है कि प्रोडक्ट सेफ्टी में तो कोई आपको कोई चेंजेस नहीं हो गया, कोई मुद्दा नहीं आ गया, ऐसा तो नहीं है कि अब प्रोडक्ट और ज्यादा अनसेफ हो गया है, उसमें और ज्यादा सीरियस कंसर्न आ गए। तो ये सारी चीजें आपको पहले अप्रूवल लेना होगा चेंजेस होने की कंडीशन में और फिर उसको इंप्लीमेंट करना है। ठीक, अगले कुछ पॉइंट है। अगला पॉइंट है कि ऐसा जब कुछ हो गया, प्रोडक्ट आपका बनाया आपने जिसमें प्रोडक्ट सेफ्टी वाला मुद्दा है, तो उसको आप ट्रेस कैसे करेंगे? तो ट्रेसिबिलिटी का आपके पास सिस्टम होना चाहिए ऐसे किसी भी प्रोडक्ट को लेकर कि आप उसको ट्रेस कर सकें। और आखिरी जो चीज इसमें है कि आपने क्या लेसन लर्न किया, वो आपको ध्यान रखना है। लेसन लर्न क्या आपने किया, ताकि आप जब अगली बार कोई न्यू प्रोडक्ट डेवलप करो, न्यू प्रोडक्ट अगर आप या न्यू पार्ट कुछ डेवलप करते हो, तो आपको पता रहे कि पिछली बार जो हमने प्रोडक्ट सेफ्टी किसी पार्ट में हमने इंश्योर करी थी, हमने समझी थी, हमने जानी थी, तो उसमें हमने क्या लेसन लर्न किया, वो चीज आपके पास आपको इस प्रोसीजर में बतानी है। ठीक, कि आप कैसे लेसन लर्न करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपकी इस प्रोडक्ट सेफ्टी की प्रोसीजर में आएंगी। इसके अलावा अगर आपको जो मैंडेटरी प्रोसीजर्स हैं, हमने उनकी एक आपको सॉफ्ट कॉपी हमारे ई बुक स्टोर में मिल जाएगी। आप हमारे ई बुक स्टोर पे जाके एक हमने फॉर्मेट बनाया है, एक वर्ड फाइल्स हैं, उसमें हमने सारी प्रोसीजर्स बनाई हैं। आपको उससे आइडिया मिल सकता है। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आपको एज इट इज कॉपी कर लेना चाहिए, आपको लेकिन समझने के लिए कि कैसे प्रोसीजर बनानी है और आपके यहाँ पर किस तरह से वो इंप्लीमेंट हो सकती है, आप उसको किस तरह से समझ सकते हैं, तो वो आपको ई बुक स्टोर में, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहती है,
उस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आप जाएंगे और आप उस ई बुक को आप परचेस कर ले, काफ़ी सस्ते रेट पर है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो और ये सारी चीज़ें उसमें आपको मिल भी जाएंगी। तो देखिए आज हमने प्रोडक्ट सेफ्टी की बात करी, इस प्रोसीजर की बात करी। अगले वीडियो में हम अगली जो प्रोसीजर है उसकी बात करेंगे, उसको आपको समझाएंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा आपको। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप में से कई लोग वीडियो देखते हैं लेकिन उसे सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसा प्लीज़ मत करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।